नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आप सभी का टेक्नोलॉजी पार्क के आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो देखें, आज हम जिसे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संविधान सभा। और इस संविधान सभा के संदर्भ में मैं पिछली क्लास में दो चीजों पर बात की थी, एक भारत के संदर्भ में, एक विश्व के संदर्भ में। विश्व में सबसे पहली जो संविधान सभा बनी वो बनी अमेरिका में 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान, और उससे प्रेरणा लेकर फिर फ्रांस में संविधान सभा 1789 में बनी। भारत के द्वारा भी फ्रांस से प्रेरणा लेकर ही संविधान सभा का गठन किया, ऐसा कहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को अपने अध्यक्षीय भाषण में, जिससे हमें ज्ञात होता है कि भारत में जो संविधान सभा की प्रेरणा या संविधान सभा का जो गठन किया गया वो फ्रांस के संविधान से किया गया। इन सब पर हम कल बात कर चुके थे पिछली क्लास में। आगे बात करते हैं कि देखिए, संविधान सभा के भारतीय इतिहास या भारत में, मैं संविधान सभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं, भारत में संविधान सभा का इतिहास, भारत में संविधान सभा का इतिहास अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं तो देखिए, यहां सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो यहां सबसे पहले ध्यान रखना 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक लेख तैयार किया गया, एक विधेयक तैयार किया गया जिसका नाम था स्वराज विधेयक। और ये स्वराज विधेयक प्रथम विधेयक, या ऐसा माना जाता है कि स्वराज विधेयक में पहली बार, प्रथम बार संविधान सभा की लिखित मांग की गई भारतीयों के द्वारा। और इसके बाद 1895 के बाद 1922 में गांधी जी द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान जो है या भारतीय संविधान सभा जो होगी वो भारतीयों के स्वाभिमान या भारतीयों के आत्मसम्मान की आत्म अभिव्यक्ति होगी। अर्थात 1922 में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों की इच्छानुसार होगा, भारतीयों की इच्छानुसार होगा। यहीं पर एक और बात ध्यान रखने की है कि गांधी जी ने संविधान सभा के संदर्भ में एक लेख भी लिखा था। गांधी जी ने संविधान सभा के संदर्भ में एक लेख लिखा 19 नवंबर 1939 को। 19 नवंबर 1939 को एक लेख लिखा जिसका नाम था द ओनली वे। और ये जो लेख था, जो लिखा था गांधी जी ने, ये लेख हरिजन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखना, हरिजन नामक एक पत्रिका थी जिसमें ये लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगर देखें अपन तो एक 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसकी मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, 1928 की एक नेहरू रिपोर्ट थी। और इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि भारतीयों द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अंग्रेजों द्वारा जब चुनौती दी गई संविधान निर्माण के लिए, तो भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला सशक्त प्रयास था। भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में, संविधान निर्माण
की दशा में पहला सशक्त प्रयास था। संविधान निर्माण की दिशा में पहला सशक्त प्रयास था 1928 की नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद 1934 में 3 घटनाएं घटित होती हैं एक साथ। याद रखना, 3 घटनाएं घटित होती हैं एक साथ 1934 में, और वो 3 घटनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, 1934 में व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति थे एम.एन. रॉय, जिनको नाम है पूरा मानवेंद्र नाथ रॉय, के द्वारा संविधान सभा का सुस्पष्ट विचार दिया गया। या अपन ये कह सकते हैं कि एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की औपचारिक मांग की व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद नंबर 2 पर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो था स्वराज दल। कौन सा? स्वराज दल या स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना आपको पता होगा, इसकी स्थापना हुई 1923 में, जिसके संस्थापक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल। अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वराज दल के संस्थापक सदस्यों का नाम। स्वराज दल भारत का प्रथम राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की। स्वराज दल भारत का प्रथम राजनीतिक दल जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, 1934 में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी अपन बात कर चुके हैं। एक तो बात यह थी कि एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार रखा गया। स्वराज दल प्रथम राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग की। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कांग्रेस के द्वारा, ध्यान रखना, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को अपनी नीति में शामिल किया। यानी कि कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की मांग कब की? वो 1936 में की, फेजपुर अधिवेशन में। ठीक है, जो महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को अपनी नीति में शामिल कब किया गया? 1934 को। ठीक है। अब इसके बाद 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसे कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन हुआ। फेजपुर पड़ता है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। फेजपुर अधिवेशन, और इस फेजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन में प्रथम बार
प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। क्लियर? एक अधिवेशन और हुआ 1938 का, जिसे कहते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का हरिपुरा, और हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा साफ स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। द्वारा कहा गया, क्या कहा गया कि भारत के लिए संविधान सभा का, भारत के लिए संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो भारत के लिए संविधान सभा बनेगी वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गई लोगों के माध्यम से बनेगी। अब आप देखिए, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की जो मांग की जा रही थी, ध्यान रखना, भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा की मांग जो की जा रही थी अंग्रेजों से, ये दोस्तों ये मांग जो की जा रही थी, ये मांग की जा रही थी 1895 में ये चालू होती है और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन तक ये डिमांड चलती रहती है। लेकिन कहते हैं जब तक किसी को किसी से कोई लाभ ना हो, जब तक किसी को किसी से कोई मतलब ना हो, इट्स ए ह्यूमन नेचर, तब तक वह कोई कार्य नहीं करता है। और अंग्रेजों को भारतीयों से कोई अपेक्षा नहीं थी, भारतीयों की कोई उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन यहां एक टर्न आता है, और वो मोड़ क्या आता है? वो मोड़ आता है, आप सबको पता होगा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है 1939 में, जो कि 1945 तक हुआ। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक के तौर पर ब्रिटिश की ओर से लड़ने के लिए भारतीय युवाओं की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए क्या हुआ कि, इसलिए ध्यान रखें, हुआ क्या कि अंग्रेजों द्वारा, ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा
संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण की बात को, संविधान सभा की बात को नहीं, केवल संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया गया। और चूंकि ये बात अगस्त में आई, अगस्त माह में आई, लॉर्ड लिनलिथगो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार ऐसी बात आई, इसीलिए लॉर्ड लिनलिथगो की इस बात को, लॉर्ड लिनलिथगो के इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा संविधान निर्माण की बात को सर्वप्रथम किस प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया गया। तो प्रस्ताव कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद ध्यान रखना 1942 मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन भारत आया और ध्यान रखें, इस क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेजों की ओर से प्रथम बार, यानी कि पहली बार संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले या पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को कब स्वीकार किया? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में। लेकिन क्रिप्स मिशन की भी आलोचना की गई और फिर अंततः व्यवहारिक रूप से या धरातलीय स्थिति में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या इस कैबिनेट मिशन योजना को अपन कहते हैं मंत्रिमंडलीय योजना, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो कक्षाएं हमारे माध्यम से, टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से आपको दी जा रही हैं, ये कक्षाएं आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS, रीट L1 L2 सभी प्रतियोगी परीक्षा, EO RO की वैकेंसी जो अभी कैंसिल हुई है उसके लिए बड़ी उपयोगी साबित रहने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें, और आपके द्वारा कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव है उस सुझाव को अवश्य दें। आपके सुझाव के लिए हम उस सुझावों के माध्यम से अपने शैली में, अपने कुछ कंटेंट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। आपके सुझाव सराहनीय रहेंगे हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शक के तौर पर। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।